अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर के सालन की रेसिपी। ये टोमेटो करी बहुत ही टेस्टी बनती है और अगर आपको कुछ ना सूझे तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं टोमेटो करी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है। पैन में हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को तड़कने देंगे। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे लाइट पिंक कलर होने तक। और ये देखिए प्याज को मैंने लाइट पिंक कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे और टमाटर के साथ भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ऐड करेंगे धनिया ज़ीरा पाउडर। तो सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये मसालों को देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा गिलास जितना पानी ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाए। मिक्स कर लेंगे और ढककर अब हम इसे पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट तक मैंने पकने दिया था। तो ये देखिए प्याज टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तेल रिलीज होने लगा है, मतलब मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो एक बार हम इसे कर लेंगे मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर एक छोटा गिलास जितना मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे पकाएंगे। तो पकाने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला पाउडर, जिससे इसमें टेस्ट जो है वो और अच्छा आएगा। मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे ढककर पकने देंगे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट तक मैंने पकने दिया था और ये हमारी डिलीशियस टमाटो करी बनकर तैयार है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से यहाँ पर गाढ़ी या पतली कर सकते हैं। तो हमने मिक्स कर लिया। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। तो आप भी इस टमाटो करी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट बनकर तैयार होती है। और अगर आपको कुछ ना सूझे तो आप ये सालन ज़रूर बनाएं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने सर्व कर लिया, गार्निश कर लेंगे हरे धनिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।